चलिए, अदीब रायपुरी साहब का एक कलाम है, आज अश्क मेरे नाज सुनाए तो अजब क्या। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत कलाम है, इतना खूबसूरत कलाम है कि आपकी सोच है। और अब हम लोग इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे अपने फर्दर व्लॉग्स में कि हम जो है ना वो इन चीज़ों को डिस्कस करें जो करनी बनती हैं, कलाम टू कलाम उठा के। तो ये जो कलाम आपने आज जिक्र किया है, ये मैं समझता हूँ कि एक शोखी तबाह पर जो है ना ये है मामला कि बस कोई मचल गए हुए किसी बात पे, तो बैठे बैठे आरज़ू की कि आज अश्क मेरे नात सुनाएं तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाएं तो अजब क्या। फिर फरमाते हैं कि उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाएं तो अजब क्या, इस पर भी वो दामन में छुपाएं तो अजब क्या। फिर फरमाते बहुत खूबसूरत आरज़ू है, तमन्ना है। एक तरफ तमन्ना है, पहले मिसरे में तमन्ना आएगी और उससे अगले मिसरे में वही गुनाह वाला मामला बन जाएगा कि फरमाते हैं कि मुंह ढांप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मुंह ढांप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या, मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या। फिर फरमाते फिर एक जो है ना वो एक तरह से अपनी जो है ना वो तमन्ना का इजहार करते हैं, फिर उसमें अगले में वो नात में उसी तमन्ना को अगले मिसरे में नात कर दे देते हैं कि हुजूर के करम के सामने क्या मुश्किल कोई चीज़ हो सकती है। ये सारा कलाम इसी तरह से लिखा गया है। फरमाते हैं कि दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, चश्मे तमन्ना ये बड़ा छुपा हुआ नुक्ता है। चश्मे तमन्ना, इंसान आरजू लगा कर बैठा रहता है। कभी आपने देखा घर में छोटे बच्चे होते हैं, वालिद साहब सुबह ऑफिस चले गए, अब शाम को वो बैठे दरवाजे की तरफ देख रहे होते हैं कि अब वालिद साहब आएंगे तो कोई चीज़ कुछ मामला, तमन्ना है उनको, आस है, बिला तमसील मैंने बताया। अब यहाँ पर देखें, फरमाते हैं कि दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, चश्मे पुरनम भी कह सकते थे लेकिन नहीं, चश्मे तमन्ना, तमन्ना होनी चाहिए, तमन्ना तो हो। फिर सुने, दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। हुजूर ने फरमाया, मफ़हूम उसका बता रहा हूँ कि मुझे अगर किसी ने ख्वाब में देखा तो मुझे ही देखा, कि शैतान के लिए ये नहीं है पॉसिबल कि वो मेरा रूप धार सके। तो उन्होंने क्या फरमाया अदीब रायपुरी साहब ने कि दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। फिर अगले शेर में आरज़ू की और एक कैफियत अपनी बयान की। हम जैसे बहुत लोगों की ये कैफियत है कि ना ज़्यादा सफ़र है ना कोई काम भले हैं। आजकल लोग जा रहे हैं हज पर, हम लोग नहीं जा सके, जाएं भी तो फिर ये भी बंदे को आता है कि यार मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगा, मेरे तो अमाल हैं कि मैं वहाँ जा सकूँ। ना ज़्यादा सफ़र है ना कोई काम भले हैं ना ज़्यादा सफ़र है ना कोई काम भले हैं, फिर भी मुझे सरकार बुलाएं तो अजब क्या। अपना जाना और है, उनका बुलाना और है, अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। हासिल जिन्हें आका की ग़ुलामी का शरफ़ है, हासिल जिन्हें आका की ग़ुलामी का शरफ़ है, ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या, ठोकर से वो मुर्दों को जिलाएं तो अजब क्या। फिर मक्ते में अदीब रायपुरी साहब ने एंड कर दी, देखिएगा ज़रा। वो हुस्ने दो आलम हैं अदीब उनके कदम से, सहरा में अगर फूल खिलाएं तो अजब क्या, सहरा में अगर फूल खिलाएं तो अजब क्या। तो ये अदीब रायपुरी साहब का एक बहुत खूबसूरत, और मैंने जैसे अर्ज़ किया आप सारे अशार देख लें, शोखी तबाह पर मुश्तमिल है। तबीयत में शोखी आई, उन्होंने कलाम लिख दिया। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम फर्दर व्लॉग्स में इंशाल्लाह कोशिश किया करेंगे कि जो है ना वो मुख्तलिफ़ कलाम आला हज़रत के और उनके अलावा भी जो अच्छे पाए के शोरा हैं उनके कलाम लेकर उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि लोगों में ये ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो। तो ये आपके सवाल का जवाब आ गया।